परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। आज गीता जयंती मोक्षदा एकादशी हम योग धर्म गीता धर्म वेद धर्म ऋषि धर्म सनातन धर्म एक ही बात है। लंबे लंबे विश्वासों के साथ इस योग धर्म को गीता धर्म को जीने वाले लंबे लंबे श्वासों के साथ मेरे साथ योगाभ्यास करते रहे। और यहाँ हमारी श्रद्धामयी सन्यासिनी ब्रह्मवादी ये बहन है जिस श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय को मैं रोज सुनाता। लंबे लंबे श्वासों के साथ करते रहो। ऐसे ऐसे कर लेंगे तो जिससे जितना बन पाए पूरा करना। और आज संकल्प लेना, हम योग धर्म वेद धर्म ऋषि धर्म को गीता धर्म को सनातन धर्म को लंबे लंबे श्वासों के साथ। आवाज नहीं करो भाई, ए बोलो मत, शांति रखो भाई साहब, आप बोलिए। आपने देखो योग में ना पहली बात है अनुशासन। अच्छा योग अनुशासन, मैं खुद अनुशासन में जीता हूं। फिर को अनुशासन तोड़ता है तो फिर कहता भाई तू यहां से जियोगे तो फिर योग का मतलब क्या रह जाएगा। तो मैं कह रहा था आज बहुत बड़ा दिन है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश आज से लगभग 5,500 वर्ष पहले इसी भारत की पुण्य धरा पर कुरुक्षेत्र की युद्ध के मैदान में योग का संदेश दिया था। संसार तो एक युद्ध है, महाजय संसार जीत आपको रोज बताते रहते हैं। अब इस देवासुर संग्राम में हमें किससे युक्त रहना है? दैवी संपत्ति से। ऐसे तो श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय अपने आप में योग है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ही करते रहना। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय 18 योग है। अवसाद योग से लेकर के ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, आत्म संयम योग, विश्व रूप दर्शन योग, सब रूपों में एक ही प्रभु का यो माम पश्यति सर्वत्र दर्शन करना, मोक्ष संन्यास योग, मोक्षदा एकादशी, जीते जी मुक्त रहना है बुरी बातों से। लंबे लंबे श्वासों के साथ और दैवी संपत्ति से युक्त। तो दैवासुर संपत्ति विभाग योग 16वें अध्याय से शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री परमात्मने अथ 16वां अध्याय। 16वां अध्याय आप सुनेंगे भी और धीरे धीरे मेरे साथ योग भी करेंगे। हाँ, बिना करने की कोई गति नहीं है। इसलिए मैं हमेशा बात करता हूं, ये योग धर्म वेद धर्म ऋषि धर्म ये गीता धर्म ये सनातन धर्म किसके लिए है बोलो? जीने के लिए। किसके लिए? बार बार बोलो। जीना है योग धर्म वेद धर्म ऋषि धर्म को, जीना है वेद को, जीना है श्रीमद् भगवद गीता को। लंबे लंबे श्वासों के साथ
ऐसे तो आइए 16वां अध्याय गीता का आप सुनेंगे भी, दैवी संपद का आचरण करेंगे और आसुरी संपद से, आसुरी भावों से, आसुरी विकारों से, आसुरी आचरण से बचेंगे। तभी तो हम सच्चे योगी, सच्चे अर्थों में ऋषियों के वंशधर कहलाएंगे, तभी तो सच्चे सनातन धर्मी कहलाएंगे। आज मैंने सुबह सुबह कुछ लिखा है और उसको सोचा है, जो ईश्वरीय विचार अंदर उतरा है आप तक संप्रेषित करता रहूंगा। हमें स्वस्थ रहना है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, सब प्रकार से स्वस्थ होना है, समृद्ध होना है, संगठित होना है। और योग धर्म को, वेद धर्म, ऋषि धर्म को, योग को, श्रीमद् भगवत गीता को, उपनिषदों को, वेदों को, पुराणों को अपने जीवन में क्या करना है? जीना है, उसको आचरण में लाना है। चलो सुनो आनंद से। श्रद्धामयी बहनें इधर गा रही है, और जो इतना न कर पाए इधर आ जाओ जी, देवार्चना जी। वैसे ये तो सब कुछ करने में समर्थ है। ये स्थित कोणासन, चक्की आसन, भुजंगासन, सर्वासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, 5 विकल्प मैं देता हूं। स्थित कोणासन, चक्की आसन करना श्रद्धा भाई हमारी बहन के साथ, लंबे लंबे श्वास, और स्थित कोणासन, चक्की आसन के बाद भुजंगासन, सर्वासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, पूज्य साध्वी जी के साथ मेरे साथ पूरा योगिक जोगिंग। अभी चलेगा क्रम, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, हाँ, और भुजंगासन तो 100 बार के लिए मैंने निर्धारित किया हुआ है सबके लिए। सहजता के साथ कीजिए, कोई विराम नहीं, विश्राम नहीं, बस लगातार किए जा रहे हैं। एक बार तो ऐसे ये पसीना चूना चाहिए। ये पसीना दिसंबर जनवरी में भी टपकता है और 365 दिन ये रहेगा। बिना पुरुषार्थ के कुछ न मिलेगा। पुरुषार्थ ही तो सनातन धर्म का मूल तत्व है। पुरुषार्थ चतुष्टय में श्रीमद् भगवत गीता, वेद, उपनिषद, दर्शन सब अंतर्निहित है समान। चलो लंबे लंबे श्वासों के साथ करो, रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं। चलो लय के साथ करो। ये अब एक नई सन्यासिनी बनने के लिए और आ गई है। इधर आओ बेटा, ये देववीरा की बहन है ना? हाँ, क्या नाम है? आ जाओ, शन्नो देवी रविष्ट है। इधर बैठो आप। ओ भगवंतु, आप सूर्य नमस्कार करो बाबू, लगातार सूर्य नमस्कार। चलो जो जितना कर पाए शेष मेरे साथ योगिक जोगिंग। और एक एक श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक को, एक एक श्लोक शब्द ब्रह्म का अनादर, साक्षात भगवान का अनादर है। तो जरा सुनिए, सुनाओ। पूज्य साध्वी देववाणी जी, देव शक्ति जी, देव संस्कृति जी, सब श्रद्धामयी ये ब्रह्मवादिनी बहनें एक साथ श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर रही है। एक बार सबका जोरदार अभिनंदन है। ऐसे ही घर घर में गीता का पाठ हो, वेद पाठ हो, रामायण का पाठ हो, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ हो, गुरुवाणी, वेदवाणी, भगवान बुद्ध महावीर की वाणी गुंजायमान हो। आओ स्वस्थ बने, समृद्ध बने, संगठित बने, और योग धर्म, गीता धर्म, सनातन धर्म, ऋषि धर्म को जीने वाले बने, उसको आचरण करने वाले बने। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम्
दयाभूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। दैवी संपद शुरू में कह दी जो करना है और जिससे बचना है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। किन किन तत्वों से बचना है उनको सुनते भी जाओ और योग करते जाओ। लंबे श्वासों के साथ ये सारा जगत या तो दिव्यता से भरा हुआ है या कुछ यहाँ आसुरी तत्व है, आसुरी शक्तियां हैं, आसुरी भाव है, आसुरी आचरण है। उससे बचना मेरे भाई बहन लंबे लंबे श्वासों के साथ। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहाद्गृहीत्वा सत्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चयाः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इममद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रु
सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञाना विमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्तः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितास्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदम् द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तम् कर्म कर्तुमिहार्हसि कर्म कर्तुमिहार्हसि भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। पाना है, स्वस्थ रहना है और परम गति को पाना है, परागति को पाना है, परम सुख को पाना है। तो यही एक मार्ग है। श्री भगवान ने स्वयं बताया है कि हमें
दैवी संपद से युक्त, दिव्यता युक्त योगमय वेदमय आचरण करना है। गीता को जीवन में जीना है, आचरण में जीना है, और आसुरी भावों से बचना है। ये सारे श्लोकों का पाठ किया बेटियों ने, और इन श्रद्धामयी ब्रह्मवादिनी बेटियों ने जो श्रीमद् भगवत गीता में गाया उसको जी रही है, और हम सबको ऐसे ही जीना है। यही हमारा ऋषि धर्म है, वेद धर्म है, गीता धर्म है, सनातन धर्म है। ऐसे चलो, ये तो सूर्य नमस्कार बताया। अब रोज कम से कम 10 बार ऐसे ये सूर्य नमस्कार, और फिर चलो दंड बैठक करा देते हैं। चलो जी, शन्नो जी आप भी बैठक लगाओ, आप भुजंगासन करो जी, साधारण दंड लगाओ। हाँ, ऐसे 100 बार करना है। कितनी बार? अरे जोर से तो बोलो। बोले बाबा जी 100 बार? हाँ, तभी तो 100 साल स्वस्थ रह के जिएंगे। आज 4 संकल्प लेने, योग से, आयुर्वेद से, इस सनातन जीवन पद्धति से 100 साल तक स्वस्थ रहना है, समृद्ध रहना है, संगठित रहना है, और सच्चे योग धर्मी, वेद धर्मी, गीता धर्मी, सनातन धर्मी बनना है। कब? जब आचरण में जिएंगे तब। एक लाइन और बिछा दो भाई, ये कुछ आज हमारे यूके वाले लेट आए हैं, एक लाइन और बिछा दो कद्दू खीन के लिए, फिर कम पड़े तो एक आगे बिछा देना। हाँ, लगे रहो, चलो करो ऐसे। कितनी बार से शुरू करना है? 10 बार से शुरू करके 20, 25, 50, 100 बार 10 दिन में पहुंच जाना है। खबरदार, यदि 100 बार नहीं किया तो फिर हनुमान जी सोटा लेके आएंगे, गदा मारेंगे तेरे को। तो मेरा उपासक होकर के बावड़े ऐसे कमजोर लाचार सा होके जी रहा है। जो थोड़ी बहुत दिक्कत थी, हमने पंचकर्म षटकर्म करा के आपके टेढ़े मेढ़े तन बदन को ठीक कर दिया है। ऐसे चलो, अब उल्टे लेट जाओ, और उल्टे लेट करके क्या करना है? श्रीमद् भगवत गीता तो अभी तो श्रद्धामयी हमारी ब्रह्मवादिनी विदुषी सन्यासिनी बहनें सुना रही थी। अभी थोड़ी सी देर में हमारे छोटे छोटे बच्चे आ जाएंगे जिन्होंने 11 से लेकर के 21 शास्त्र कंठस्थ कर लिए हैं। उम्र कितनी? 5, 7, 8 साल की, और शास्त्र कितने याद कर लिए? 11 से लेके 21 शास्त्र। लो, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ करो, ऐसे कीजिए, और जो पूरा कर सके वो पूरा कर लेना। तो ये भुजंगासन, भुजंगासन तो आराम आराम से ऐसे दोनों हाथ साइड में रख करके हौले हौले भुजंगासन तो कर रही है हमारी श्रद्धामयी योगिनी देवार्चना जी। और अब एक नई योगिनी आ गई है, नया अवतार हुआ है धरती पर अभी अभी। चलो बेटा आप करो भुजंगासन के साथ। अब साधारण दंड लगाओ आप तो, और जिनको पूरी दंड लगानी है मेरे साथ पूरा लगा लेंगे ऐसे ये, और शेष मेरे साथ फिर आगे पूरा बढ़ना। और ये योग धर्म क्या है जरा सुनो। मैंने शाश्वत प्रज्ञा में एक लेख लिखा, उसको का काव्य अनुवाद, उसको संगीत में स्वरूप दिया हमारी श्रद्धामयी इन ब्रह्मवादिनी बेटियों ने। चलो जी देववाणी जी गाओ। योग धर्म क्या है? इस योग धर्म में सृष्टि के ब्रह्मांड के सारे भौतिक और पारमार्थिक सत्य सन्निहित है।
जो जितना कर पाए ऐसे कर लेना, ज्यादा ना हो तो चलो जी मकर आसन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन चारों कर लो जी, देवार्चना जी। हाँ। और इधर हमारी श्रद्धामयी बेटियां भी श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करके अब जुट गई हैं दंड बैठक में। हाँ, कितनी कितनी बार करना है? 100 बार। एक एक को 100 बार करो तो साधारण दंड, ये हनुमान दंड, पार्श्व दंड, कुछ 25 बार, कुछ 50 बार, कुछ 100 बार तो हो ही जाएगा। मकर आसन, भुजंगासन, सलभासन करो। चलो जी, ये योग धर्म क्या है जरा सुनो, और इस योग धर्म में कैसे गीता धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म, राम धर्म, कृष्ण धर्म, शिव धर्म, सारे सनातन शाश्वत सत्य अंतर्निहित है। सुनते भी जाओ और करते भी जाओ। जो मेरे साथ कर सके देखो तरीके से करना, कुछ ऐसे करते। ये क्या कर रहे हैं? पूरा करो, नाटक नहीं करो। हाँ, सलीके से चलो हो जाए पूरा। गाओ बेटियों। है गूंज उठा अब शंखनाद, युग नया धरा पर आया है, जाग उठा फिर से मानव और योग धर्म अपनाया। है गूंज उठा अब शंखनाद, युग नया धरा पर आया है, जाग उठा फिर से मानव और योग धर्म अपनाया। योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो। है योग ही साधन, योग साधना, साध्य यही कर्तव्य यही, साध्य यही कर्तव्य यही। योग इष्ट है, योग अभीष्ट, मंतव्य यही, गंतव्य यही, मंतव्य यही, गंतव्य यही। योग धर्म ही वेद धर्म यही, ऋषि धर्म यही शास्त्र धर्म, ऋषि धर्म यही शास्त्र धर्म। वर्तमान युग की पुकार यही विश्व धर्म यही राष्ट्र धर्म, विश्व धर्म यही राष्ट्र धर्म। यह मानवता का परम धर्म ऋषि मुनियों ने समझाया, यह मानवता का परम धर्म ऋषि मुनियों ने समझाया। है जाग उठा फिर से मानव और योग धर्म अपनाया। योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो। योग ही है संकल्प सिद्धि सिद्धांत, योग ही समृद्धि सिद्धांत, योग ही समृद्धि। जीवन का यह परम प्रयोजन, उपयोगिता व उपलब्धि, उपयोगिता व उपलब्धि। योग कर्म है, योग धर्म है, योग मर्म शक्ति भक्ति, योग मर्म शक्ति भक्ति। योग ज्ञान है, योग ध्यान है, यही शाश्वत धन संपत्ति, यही शाश्वत धन संपत्ति। जीवन का अंतिम लक्ष्य योग सद्ग्रंथों ने बतलाया, जीवन का अंतिम लक्ष्य योग सद्ग्रंथों ने बतलाया। है जाग उठा फिर से मानव और योग धर्म अपनाया। योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो। योगमय परिवार, योगमय समाज, योगमय राष्ट्र, योगमय विश्व। आज मोक्षदा एकादशी पर, श्री गीता जयंती पर इस योग धर्म को युग धर्म के रूप में, इस योग धर्म को वेद धर्म, ऋषि धर्म, गीता धर्म को, सनातन धर्म को जीवन धर्म, राष्ट्र धर्म और युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित करने के लिए व्रत ले। ये जीने के तत्व है। और
क्या है ये योग धर्म और योग धर्म में कैसे अंतर्निहित है सारे सत्य। योग करते करते सारे गीता के उपदेश, सारे वेद के उपदेश हमारे जीवन में उतरते चले जाएंगे। योग वो साधन है, वो साधना है, वो इष्ट है, वो अभिष्ट है, वह कर्तव्य है, वह गंतव्य है, वह मंतव्य है, जिसमें पिंड के ब्रह्मांड के सारे सत्य अंतर्निहित है। उसको यहां से जो स्वर दे रही है श्रद्धामयी बहने, इसको जीवन में जीना है। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन होले होले कर लो और सीधे लेट के कर लो जी देवार्चना जी। आप तो अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन और शन्नो जी आप बैठ के करो बेटा। मंडूकासन करो, योग मुद्रासन करो। अष्ट सिद्धि नवनिधि दश विद्या का समग्र विस्तार योग है, का समग्र विस्तार योग है। जीवन के निर्माण तथा निर्वाह हेतु आधार योग, निर्वाह हेतु आधार योग है। योग अभ्युदय, योग निश्रेयस, योग प्रार्थना, योग शांति है, योग प्रार्थना, योग शांति है। योग अभ्युदय, योग निश्रेयस, योग प्रार्थना, योग शांति है, योग प्रार्थना, योग शांति है। यही विनय वीरता विरासत, यही विकास, यही योग क्रांति है, यही विकास, यही योग क्रांति। पुरुषार्थ यही परमार्थ यही है, संतों ने बतलाया। पुरुषार्थ यही परमार्थ यही है, संतों ने बतलाया है। जाग उठा फिर से मानव और योग धर्म अपनाया। योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो। योग सनातन धर्म मूल्य और आदर्शों का आत्म तत्व है, आदर्शों का आत्म तत्व है। अपरा और परा विद्या का मूल मंत्र यही योग तत्व है, मूल मंत्र यही योग तत्व है। जग के सब व्यवहार गौण है, योग धर्म ही मूल धर्म, योग धर्म ही मूल धर्म है। पारमार्थिक और भौतिक सुख समृद्धि का योग मर्म, सुख समृद्धि का योग मर्म है। परिधि में ब्रह्मांड सकल और योग केंद्र में आया है। परिधि में ब्रह्मांड सकल और योग केंद्र में आया है। जाग उठा फिर से मानव और योग धर्म अपनाया। योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो। राम तत्व, हनुमंत तत्व, शिव कृष्ण तत्व का सार योग है, कृष्ण तत्व का सार योग है। भूत भविष्य वर्तमान की नींव और आधार योग है, नींव और आधार योग है। सीधे लेट जाओ और सीधे लेट करके अर्धहलासन, एक एक पैर से दोनों पैरों से। जिनको भी सीटी हो तो अर्धहलासन, एक एक पैर से दोनों पैरों से। द्विचक्रिकासन निरंतरता के साथ। और मरकटासन करना। शन्नो जी आप तो मरकटासन करो। मरकटासन के 3 अभ्यास, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंध कटी उत्तान। ऐसे निरंतरता के साथ करना। और योग में अभ्युदय, निश्चय से निवृत्ति, प्रवृत्ति, पुरुषार्थ, शक्ति, भक्ति, शांति, क्रांति, सारे सद्गुण, सारे सद्भाव, सारे जीवन के सदाचरण योग में अंतर्निहित है। योग ही में राम तत्व है, रामत्व है, कृष्णत्व है, हनुमत तत्व है, शिवत्व है। योग में ही माँ भगवती की, माँ दुर्गा की, माँ लक्ष्मी की, माँ सरस्वती की सारी शक्तियां योग से ही है। ये जो भी हम भारत की दैवी शक्ति का श्रवण करते हैं
वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, पुराणों में जो हम देवासुर संग्राम में देवत्व की विजय सत्यमेव जयते यतो धर्मस्ततो जया, ये सब योग धर्म में वेद धर्म, ऋषि धर्म, गीता धर्म, सनातन धर्म का मर्म कैसे अंतर्निहित हो तो भजन में सुन रहे हैं। आप कर लीजिए अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिका आसन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से, ओबीसीटी के लिए, मेरुदंड के लिए, और फिर पवन मुक्तासन तो सबको करना ही है। चलिए हमारे साथ साथ योग अभ्यास करते रहिए और योग की महिमा सुनिए जरा। योग को जीना है, योग को जीवन में अपनाना है, योग करना है और कराना है, और योगमय जीवन जीना है। योग को आचरण में लाना है, योगानुकूल आचरण हो, वेदानुकूल आचरण हो, गीता के अनुकूल आचरण हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम के, भगवान श्री कृष्ण के, भगवान हनुमान जी के, भगवान शिव के अनुकूल आचरण हो। हम शिव पार्वती के, लक्ष्मी नारायण के, सीताराम के साक्षात विग्रहवान रूप होकर के जिए। यह योग धर्म का मर्म। चलो करो। राम तत्व, हनुमंत तत्व, शिव कृष्ण तत्व का सार योग है। कृष्ण तत्व का सार योग है। भूत भविष्य वर्तमान की नींव और आधार योग है। नींव और आधार योग है। योग धर्म में महालक्ष्मी दुर्गा भगवती की दिव्य शक्ति, दुर्गा भगवती की दिव्य शक्ति है। योग करे करवाए, योग को जिए, यही जीवन मुक्ति है। जिए यही जीवन मुक्ति है। सकल सत्य सन्निहित योग में सद्ग्रंथों ने गाया। सकल सत्य सन्निहित योग में सद्ग्रंथों ने गाया। मोक्षदा एकादशी भी है ना। मोक्ष का अर्थ क्या है? बुरी चीजों से छूट जाना, सब बीमारियों से, सब बुराइयों से, सब दुर्गुणों से, दुर्विचारों से, दुर्भावनाओं से, बुरे आहार विचार, वाणी व्यवहार, स्वभाव, बुरे आचरण से मुक्त हो जाना। ये मुक्ति का व्यावहारिक तत्व है। मोक्षदा एकादशी पर सब बुरी चीजों से मुक्त हो जाए। राम तत्व से, कृष्ण तत्व से, शिव तत्व से, दुर्गा भवानी भगवती तत्व से, सरस्वती तत्व से हम स्वयं युक्त हो जाए। यह जीवन मुक्ति की युक्ति। यह एकादशी, मोक्षदा एकादशी का तत्व। जीवन में मोक्ष का मतलब बुरी चीजों से छूटना। तो चलो मरकटासन करवा रहे हैं, करो, और पवन मुक्तासन कर लो, और दोबारा से गाओ बेटा इसी तत्व को। ये राम तत्व है, ये कृष्ण तत्व है, शिव तत्व है। इसी में दुर्गा, सरस्वती, भवानी, भगवती, सारी देवी देवताओं की दैवी शक्ति योग में ही तो अंतर्निहित है। चलो मेरे साथ साथ पवन मुक्तासन करो, लंबा करो, जरा थोड़ा धीरज के साथ करो, धीरज धारण करो। ये भी तो योग तत्व है। प्रतीक्षा तमोस्य शौच मुक्ति निग्रह सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, दशकम योग लक्षणम, वेद लक्षणम, सनातन लक्षणम। कर लो। राम तत्व, हनुमंत तत्व, शिव कृष्ण तत्व का सार योग है। कृष्ण तत्व का सार योग है। भूत भविष्य वर्तमान की नींव और आधार योग है। नींव और आधार योग है। योग धर्म में महालक्ष्मी दुर्गा भगवती की दिव्य शक्ति, दुर्गा भगवती की दिव्य शक्ति है। योग करे करवाए, योग को जिए, यही जीवन मुक्ति है। जिए यही जीवन मुक्ति। सकल सत्य सन्निहित योग में सद्ग्रंथों ने गाया। सकल सत्य सन्निहित योग में सद्ग्रंथों ने गाया। है जाग उठा फिर से मानव और योग धर्म अपनाया। योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो। योग में ऋषियों का ऋषित्व और देवों का देवत्व भरा है। देवों
साधना बल से सबने परम लक्ष्य को पाया। योग साधना बल से सबने परम लक्ष्य को पाया। है जाग उठा फिर से मानव और योग धर्म अपनाया। योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो। योग युक्त व्यवहार आचरण वाणी और विचार चाहिए, वाणी और विचार चाहिए। जग मंगल हित और आत्म मंगल हित योग प्रसार चाहिए, मंगल योग प्रसार चाहिए। योग युक्त हो कृषि चिकित्सा, योग युक्त व्यवहार चाहिए, योग युक्त व्यवहार चाहिए। राजनीति शिक्षा समाज का योग युक्त आधार चाहिए, योग युक्त आधार चाहिए। सकल विश्व हो जाए योग में यही हृदय ने गाया। सकल विश्व हो जाए योग में यही हृदय ने गाया। है जाग उठा फिर से मानव और योग धर्म अपनाया। योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो। है गूंज उठा अब शंखनाद, युग नया धरा पर आया। है गूंज उठा अब शंखनाद, युग नया धरा पर आया। है जाग उठा फिर से मानव और योग धर्म अपनाया। योगमय विश्व हो, 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 योगमय विश्व हो। ऐसे इस योग को करना है और योग को जीना है। मंडूकासन, शशकासन, शीर्षासन, जिससे जितना बन पाए। चलो सब बच्चे शीर्षासन करो बच्चों। हाँ, कुछ बच्चे सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार कर लो, आगे वाले तो करो करो। हाँ, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन, ये तो बच्चों को रोज करना है। चलो शेष मंडूकासन करो, पूरा करना है। तो योग धर्म क्या है उसको विस्तार से कहा और सार रूप में भी कहा। योग में ही जीवन का, जगत का सार है, विस्तार है। यही जीवन के केंद्र है और यही परिधि। योग को केंद्र में रखेंगे तो परिधि में सारे ब्रह्मांड को आप जी सकेंगे, उसको आत्मसात कर सकेंगे। मंडूकासन, योग मुद्रासन। और बच्चों से तो हम 100 बार तो सूर्य नमस्कार, 100 बार दंड या भुजंगासन, और कम से कम 2-2 मिनट शीर्षासन, सर्वांगासन। चलो सब बच्चे शीर्षासन, सर्वांगासन कर लो। फिर तुमसे 25 बार सूर्य नमस्कार करवाएंगे और 100 बार साधारण दंड या भुजंगासन या हनुमान दंड, पार्श्व दंड, चक्र दंड, ये सब बच्चों से हमने करवाया। इनको सबको योग में ढाल दिया है हमने। योगमय इनका जीवन बना रहे। योगमय, वेदमय, गीतामय, सनातनमय जीवन हो। ऋषि चेतना से युक्त हमारा जीवन हो। ऋषि ऋषिकाओं जैसा हमारा जीवन। मंडूकासन किया सबने ऐसे। कितनी देर? 10 मिनट करना है। तुम तो 10 सेकंड में ही इधर उधर हो जाते हो ना। करो सब। जैसे बच्चों को मैंने शीर्षासन का टारगेट दिया तो सब शीर्षासन कर रहे हैं। चलो बेटियों आप भी कठिन आसन करो ऊपर। हाँ, ये कठिन कठिन आसन भी करती है सब बेटियां। और
जो मुझे अब कहना है वो मैं मंडूकासन में ही कह रहा हूं, योग मुद्रासन में, वक्रासन, गोमुखासन में। और जिनको जो अभ्यास करने ओबेसिटी के लिए स्थित कोणासन, चक्रियासन बताया था, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, आगे झुकने में मंडूकासन, पीछे झुको जी देवार्चना जी, पूर्ण उष्ट्रासन करो, पूर्ण उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन, पूर्ण भुजंगासन, राज कपोतासन, सब अच्छे अच्छे से कर लेती है हमारी ये बेटी भी। चलो मंडूकासन, योग मुद्रासन, आप जो कर सकते हो पूरा करो। और आज गीता जयंती पर, मोक्षदा एकादशी पर इस योग धर्म को, गीता धर्म को, सनातन धर्म को युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित करने के लिए संकल्पित होना है। और इसके लिए योग का प्रचंड पुरुषार्थ करना है। सुबह सुबह जो योग का प्रचंड पुरुषार्थ कर लेते हैं, फिर दिन भर वो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ में अपने जीवन को ढालते हुए जीवन के परम तत्व को पा लेते हैं, परम ज्ञान को पा लेते हैं, पराभक्ति को पा लेते हैं, पराशक्ति, परम शक्ति, परागति को पा लेते हैं, जो आपको थोड़ी देर पहले श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में सुना रहे थे। तो एक तरफ तो एक कठिन आसन चल रहा है, 10-12 कठिन आसन सब बच्चों को करने का मैंने टारगेट दिया हुआ। हाँ सुन लो सब बच्चों, ये सबका सिलेबस है। मंडूकासन कर लो आप तो। हाँ चलो अब सब बच्चे 100 बार भुजंगासन कंपल्सरी है, 100 बार भुजंगासन। उसमें विकल्प के तौर पर आप साधारण दंड, पार्श्व दंड या हनुमान दंड या मिश्र दंड को चुन सकते हो, उसके अलावा विकल्प नहीं। चलो सब बच्चे स्टार्ट। भुजंगासन, साधारण दंड, पार्श्व दंड, हनुमान दंड, हाँ बस यही विकल्प है, या मिश्र दंड। हाँ एक साथ चलो भाई, सब बेटियों के लिए जोरदार ताली बजाओ। हमारी बहनें भी बड़ी ऊर्जा वाली है और भाई भी परम तपस्वी हैं। आप भी करो बच्चों। भुजंगासन, साधारण दंड, हनुमान दंड, पार्श्व दंड या मिश्र दंड। 100 बार से कम में रुकना ही नहीं है, कंटिन्यूटी में। ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए हमारी यहाँ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ। इधर बहनें पूर्ण उष्ट्रासन कर रही है, पूर्ण भुजंगासन चल रहा है, पूर्ण भुजंगासन, पूर्ण उष्ट्रासन, फिर वृश्चिकासन करो। ये 10 आसन तो सबको कंपल्सरी है, सारे संस्थानों में ये। विनय देव जी महाराज, हाँ ये विनय है आपसे। विनयपूर्ण जीवन है इनका, बड़ा वीरता तो है ही लेकिन विनय प्रधान जीवन है इनका। तो एक आज मोक्षदा एकादशी पर, गीता जयंती पर जो आज बोल रहे हैं कि हमको योग को करना भी है, योगमय गीतामय सनातनमय जीवन जीना है, और करने में कम से कम ये जो 10-12 आसन है ना, ये सब के लिए कंपल्सरी है। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, ये फिर पूर्ण चक्रासन, चक्रासन, डिंबासन सबसे नहीं हो पाएगा, चलो चक्रासन रख लेते हैं। चक्रासन, पूर्ण भुजंगासन, वृश्चिकासन, 3 तरह से। पूरे हस्त वृश्चिकासन,
उत्थित हस्त वृश्चिकासन, प्रसृत हस्त वृश्चिकासन, आकंठ वृश्चिकासन। वृश्चिकासन, हाँ चलो अब वृश्चिकासन करो बेटियों। हाँ वृश्चिकासन करना है। आगे झुक के भूनमनासन करो जी। आप इधर मेरे दाएं बाएं दोनों बेटियां, देवार्चना जी, शन्नो जी। भूनमनासन सबसे होना चाहिए। हाँ भूनमनासन। सब बच्चों को मयूरासन भी आना चाहिए। हाँ इतना तो आना ही चाहिए सब। नटराज आसन, ऐसे अपने जीवन को योगमय बनाना है। बड़े बच्चे भी, बड़ी बेटियां भी अच्छे से कर लेती हैं और छोटे बच्चे तो करते ही करते हैं। चलो रे छोटे बच्चों, तुम्हारा भुजंगासन का टारगेट लगभग पूरा हो गया है। अब करो सब पूर्ण भुजंगासन करो। सिर पीछे, पैर पीछे से उठाओ, सिर के लगा दो। पूर्ण भुजंगासन, आकंठ भुजंगासन। सिर के पीछे पैर लगा देना और आगे ठोड़ी के आगे तक अंगूठे ले आएंगे पैरों के। हाँ ये बेटियां तो सिर के पीछे लगा देना, कहीं गले में तुम आगे तक ले आओ और वहीं अटक जाए। फिर पीछे से, ए बच्चों, छोटे बच्चों, पैर उठा करके गले के आगे तक दोनों अंगूठे ऐसे लग जाए। हाँ ये आकंठ भुजंगासन। आकंठ वृश्चिकासन। इसमें थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। लगी हुई तो है हमारी बड़ी बेटियां भी, कुछ कुछ सफल हो गई है, कुछ कुछ अभी। हाँ ऐसे अपने शरीर को साधना पड़ेगा। चलो तुम गोमुखासन ही कर लो। हाँ चलो सब बेटियां मयूरासन करो। ए सब बच्चों मयूरासन करो। देखते हैं तुम्हारा मयूरासन, मयूरी आसन में संतुलन बनता है कि नहीं बनता। बेटियों का, बड़ी बेटियां तो कर ही लेती, छोटे बच्चे भी अच्छे से करते। करो चलो भाई, पहले बड़ी बेटियों का लो। ये तो सब मयूरासन और मयूरी आसन, संतुलन बनाओ। जीवन नाम ही संतुलन का है। छोटी बड़ी बेटियां सब कर तो रही है भाई अच्छे से। मयूरासन, मयूरी आसन। चलो सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। ऐसे अपने तन मन जीवन को योग में ढालो। सब बच्चे सुन लो, ये मिनिमम प्रैक्टिस है। सबके कितने आसन होने चाहिए? कम से कम 15 आसन। 5 आसन तो आसान है, शीर्षासन से लेके शीर्षासन, सर्वांगासन, ये सब आप अपने भी बच्चों को सिखाना। और फिर जो है मयूरासन और भुवनमनासन। अपने अपने अभ्यास पूरे करो भाई। देखो मंडूकासन ही कर लो आप, लंबा करो। योग मुद्रासन लंबा करो। जिनसे आसन नहीं हो पा रहे प्राणायाम करो। तो सबको वृश्चिकासन करना है, सबको पूर्ण चक्रासन करना है और सबको पूर्ण धनुरासन करना है, सबको राजकपोत आसन करना है। ये सब के लिए कंपल्सरी है। सबको गरुड़ासन
और चक्रासन, डिंबासन। आगे झुकना पाद हस्तासन, पीछे झुकना चक्रासन, पीछे झुक करके आगे पाद हस्तासन करो जी। देववाणी जी आप करो, आप भी कोशिश करो जी। शन्नो माता जी। चक्रासन तो कर ही लिया था सबने, अब डिंबासन करो। आग पाद हस्तासन किया, आगे झुके और आगे झुक के पीछे निकल जाना। ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ऐसे करना है। देखो आगे से पीछे निकलने में बहुत जान लगती है, इसमें पूरा शरीर को साधना पड़ता है। चलो बैठो। ये तो बच्चों के लिए टारगेट दिया था, बच्चे कर भी रहे। चलो सब बच्चे अब सूर्य नमस्कार करो एक साथ। सब बच्चे खड़े हो जाएंगे। एक बार सब बच्चों के लिए जोरदार अभिनंदन करो। अब आने वाला समय इन्हीं का। चलो स्टार्ट करो। 1 2 पीछे, 3 आराम से 3 4 5 6 7 ऊपर पूर्ण भुजंगासन। रुको रुको, 7 श्वास भर के पीछे तक जाओ। पीछ भुजंगासन में सिर पीछे नितंब पर लग जाना चाहिए, इतना होना चाहिए अभ्यास बच्चों का। ऐसा 8 में फिर पर्वतासन। 9 ऐसे 10 में आगे झुको, पूरा माथा घुटनों से लगाओ। 11 पीछे पूरा झुको, पूरा झुको। 12 हाथ पास में रहने चाहिए, अंगूठा पास में रहना चाहिए। ऐसे लटर पटर नहीं होना चाहिए, लचार पचार इधर उधर नहीं, ऐसे एक साथ। चलो 1 2 पीछे जो पूरा झुको, कोने सीधे रखो, ऐसे नहीं, पूरे अलर्ट मोड पर। 3 4 5 6 7 8 9 10 माथा घुटनों से लगाओ पूरा। 11 पूरे हाथ पीछे पास में, पूरे सदैव पीछे पूरा अधिकतम झुको। 12 ऐसे गड़बड़ नहीं करना। चलो करते रहो। आप अपना सूर्य नमस्कार करो। 25 बार करना है, अभी तो प्रारंभ भी हुआ है। आप भस्त्रिका करो बैठे बैठे। मैं देश के बच्चों को योगी देखना चाहता हूं। मैं योगी बच्चे गर्भ से ही पैदा हो, गर्भ से ही योगी बच्चे पैदा हो, ऐसा भारत देखना चाहता हूं। देश की मां बहन बेटियां योगिनी हो, योगी माता पिता हो, योगी संतानें हो, योगी सास ससुर हो, योगी पति पत्नी हो, योगी बच्चे हो, योगी संतानें हो, योगी भाई बहन हो। रोगी नहीं, लड़ाई झगड़े करने वाले, युद्ध करने वाले नहीं, योग करने वाले। ऐसा योगी परिवार, सारा योगी बने संसार, जगत में कोई न हो बीमार, कोई न हो लाचार। सारे ये योग का गीत आपको बार बार सुनाया है। भस्त्रिका, कपालभाति पूरा करो। सब भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, बाह्य प्राणायाम करो। योग में ये सृष्टि हो, यज्ञ में ये सृष्टि हो, और योग में ही दृष्टि हो, योग में दृष्टि,
योग युक्त मति हो, योग युक्त भक्ति हो, योग युक्त कृति हो, योगमय दृष्टि हो, योगमय श्रुति हो, योगमय आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव संबंध आचरण, पूरे जीवन में योग उतर आए। तो ये तो थोड़ा सा योग करवाया आपसे अभी। बाह्य प्राणायाम करो सब। पांच मिनट बाह्य प्राणायाम करने से ऊर्ध्वरेता बनेगी सब। अब देखो, चलो बच्चों बैठ जाओ, सब मंडूकासन करो। मंडूकासन में मूलबद्ध उड्डयन बंद लगेगा। मंडूकासन, मंडूकासन योग मुद्रासन। चलो जी आप भी बच्चों सब करो मंडूकासन, सब कठिन आसन हो गए। अब ये एडवांस योग भी इसलिए बीच बीच में करवाते हैं कि ये भी जरूरी है बच्चों के लिए, जवानों के लिए, और जिन्होंने अपने तनमन जीवन को साध लिया है, ऐसे 100 साल तक ऐसे ही साध के रखो अपने जीवन को। स्वयं के प्रति न जाने क्यों जागरूकता कम हो गई है। फिर उलाहना देते रहते हम बीमार हो गए, सरकार हमारी दवा करवाए। अब हम सुबह सुबह कुछ बोल देंगे तो बखेड़ा हो जाएगा। सरकार से पूछ करके पैदा हुए थे तुम, सरकार तुम्हें रोटी भी दे, सरकार तुम्हारी दवाई भी करवाए, बीमार क्यों पड़े? क्यों करो? मैं ऐसा भारतवर्ष देखना चाहता हूं जिसमें 99% लोग स्वस्थ रहे, स्वावलंबी रहे, आत्मनिर्भर बने, लाचार ना हो। सरकारों की ओर ना देखे कि सरकार हमारी पढ़ाई करवाएगी, सरकार हमारी दवाई करवाएगी, सरकार हमारा बीपी ठीक करेगी, सरकार हमारा शुगर ठीक करेगी, सरकार ही हमारा मोटापा कम कर देगी। हाँ, तुम्हारे ऊपर जो है रंदा चलाएंगे, वो जो आरा मशीन है ना, आरा मशीन में डाल डाल के सबको निकालेंगे। सरकार मोटापा कम कर दे, सरकार बीपी शुगर ठीक कर दे। मैं सुबह देख रहा था, सुबह एक बार मैं उठ करके सबसे पहले तो धरती माता को, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, ओम ऋषिभ्यो नमः, ओम परम ऋषिभ्यो नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुदेव को, गुरु परंपरा। फिर अपना ध्यान करता हूं, ध्यान करके अपनी उपासना करके पूजा पाठ करके और फिर दौड़ लगा के यहां तक आता हूं। कल मैंने पूछा, मैंने टारगेट दिया था 1 महीने पहले, 1 महीना समझ लो 2-3 दिन और ज्यादा। विशेष रूप से छठ पूजा को मैंने शुरू किया कि भाई कम से कम मैं 1 करोड़ लोगों को जोड़ना चाहता हूं, जो पूरी दृढ़ता से जुड़ जाएं और जो हम संदेश पहुंचाना चाहते हैं उस संदेश के संवाहक बन करके फिर जन जन तक उसको पहुंचाएं। आज मुझे कहते हुए संतोष है, मैंने 1 करोड़ लोगों को जोड़ने की बात की थी, डायरेक्ट करीब 25 करोड़, इनडायरेक्ट करीब 50 करोड़ लोग 1 महीने में जुड़े। अभिनंदन। ये तो सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं मैं, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, और पहले जो ट्विटर था आजकल एक्स हो गया, इससे। ये सारा सोशल मीडिया का पूरा ताना बाना दिखा रहे हमारे आस्था वाले बच्चे। तो मैंने कल राकेश जी को बोला, भाई जरा 1 महीने में कहाँ किस किस प्लेटफॉर्म पर कितने जुड़े। ये मेरे इंडिविजुअल अकाउंट की मैं बात कर रहा हूं। इसमें अभी पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी का अकाउंट, पतंजलि के अलग अलग अकाउंट, पतंजलि के सारे संगठनों के अकाउंट,
वो सब जोड़े तो ये तो 50 करोड़ से भी सब ऊपर पहुंच जाएगा। तो मिलियंस में फेसबुक पर 151 मिलियन लोग जुड़े, 28 दिन का डेटा, उसमें कोई भी कैलकुलेट करके निकाल देख सकता है। ये कोई जो है मैनिपुलेशन वाली बात नहीं है। बहुत लोग आंकड़ों में भी मैनिपुलेशन करते हैं। तो 151 मिलियन लोग मेरे फेसबुक अकाउंट पर जुड़े, 24 मिलियन यूट्यूब पर, 31 मिलियन इंस्टा पर, एक्स पर वो कल भेज ना सके हमारे भाई, लेकिन करीब करीब ये जो है 28 दिनों में 28 करोड़ लोग जुड़े। जोरदार अभिनंदन। ये तो मैंने अपने अकाउंट की बात की, जो मुझे लोग सुबह उठ करके फिर इंडिया टीवी पर, फिर जो है फेसबुक लाइव 9 बजे तक मैंने अपने आप को इंगेज कर लिया। 9 क्या, फिर कभी कभी तो 10 भी बज जाते हैं। तो सुबह 3 से 10 ये योग का समय मैंने किया हुआ है। कितना बोलो? 3 से 10। 3 से 10 ये योग के लिए मैंने समय दिया हुआ है, योग धर्म के लिए। और फिर 10 से 10 AM से 10 PM ये मैंने कर्म योग के लिए समय दिया हुआ है। मैंने टाइम मैनेजमेंट किया हुआ है पूरा। क्या किया हुआ है? टाइम मैनेजमेंट। इसमें मैंने अपनी प्रायोरिटीज तय की हुई है। व्हाट इज टॉप प्रायोरिटी? टॉप टू बॉटम एक पूरा क्रम बनाना पड़ता है, नहीं तो जीवन ऐसे ही थोड़ी ना चलता है। तो एक एक वीडियो मैंने डाला तो उसको देखा माना 5-10 मिलियन ने, दूसरों ने डाला देख लिया उसको 25-50 ने, ऐसे पूरा विस्तार हुआ है। और मैं कह सकता हूं पिछले 1 महीने में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर किसी को देखा गया तो वह सनातन धर्म का सन्यासी आपके सामने बैठा हुआ है। लोग कहते थे गंदे वीडियो देखते हैं लोग, माना देखते हैं गंदे भी। आज भी कह रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि गंदगी खत्म हो गई है, धर्म युद्ध तो अभी भी चल रहा है। लेकिन संसार में सबसे ज्यादा सुबह 4 बजे से लेकर के और 10 बजे तक सुबह सबसे ज्यादा किसी संसार में किसी व्यक्ति को देखा जाता है तो सनातन धर्म का सन्यासी स्वामी रामदेव आपके सामने बैठा हुआ है। और देखा ही नहीं जाता, देख के कुछ करेंगे ना। हम तो कर्म वाले हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे ही सो दाई फल जाका। चलो कपाल भाती पूरा करा है। मंडू का आसन लंबा करने के लिए बोला था, ये तो धरती से ही चिपक गई दोनों बेटियां करते करते। जी शन्नो जी, देववाणी जी, आप नीचे पधारो जी। हाँ पूरा किया इन्होंने। इनको बताया बेटा अभी इसको 5-10 मिनट करना है, तो बच्चों को तो जो कहते हैं उसको पूरा कर लेते हैं, ऐसे लंबा करना। जरा गौर से सुनना आगे। अभी तो देव गरिमा जी, देव शौर्या जी, देव वीरा जी, देव निधि जी, देव संस्कृति जी, इधर आओ बेटियों। 4-5 बेटियां इधर आ जाओ। फिर थोड़ी देर में अब छोटे छोटे हमारे बाल योगी आने वाले हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ योगाभ्यास पूरा करो बच्चों। मंडूकासन, योग मुद्रासन के बाद अब गोमुखासन करो, पतंजलि गुरुकुलम के बच्चे भी सब। फिर आपको पवन मुक्तासन करना है, बहुत जरूरी है पाचन तंत्र को ठीक रखना। उत्तान पादासन करना और एक आसन में 2 मिनट लगातार करना है। चलो बेटियों, आप में से आधी तो गोमुखासन करो, आधी अर्धमर्त सेंद्रासन करो, कुछ अर्धमर्त सेंद्रासन करो, कुछ वक्रासन करो, कुछ गोमुखासन करो और उसमें कपाल भाती करो। ऐसे विविधता के साथ अनेकता में एकता। तो मैं आपसे कह रहा था
हमने अपने बच्चों को ऐसे योग में ढाला है और आपसे कुछ बात ये कह रहा था कि हमको इस योग का प्रचार प्रसार इतना अधिक कर देना है कि सारी भोगवादी जो ताकतें हैं, लोग कह रहे थे भोग का क्या बोलते हैं, बोलबाला, भोग का बोलबाला। मैंने कहा नहीं, अब योग का परचम लहरा दिया हमने, योग का झंडा गाड़ दिया। अब योग को हमें महिमा देनी है, योग को ग्लैमराइज करना है, महिमा मंडित करना है। हाँ, लयबद्ध होकर के कपालभाति करो, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन में। अब कुछ बेटियां अनुलोम विलोम भी करो, कुछ बेटियां अनुलोम विलोम करो। ऐसे सबको योग में ढालना है, अपने आप को योगमय जीवन बनाना है। योगमय जीवन हो हमारा, योगमय ये सृष्टि हो, योगमय सृष्टि, योगमय दृष्टि, योगमय जीवन हो हमारा। ऐसे हमें जीना है जीवन को। योग का, यज्ञ का इतना विस्तार किया। यज्ञ का मैंने वीडियो डाला, हवन का, यज्ञ की भस्म का, यज्ञ के लेप का, यज्ञ की तिलक का, जड़ी बूटियों का, और इसके द्वारा रोग मुक्ति का। और ये जो योग के पुरुषार्थ से अर्जित अर्थ से जो परमार्थ हो रहा है, इन सब तथ्यों और सत्यों को हमने जन जन तक पहुंचाया कि पतंजलि कैसे ये शिक्षा की गुलामी, ये चिकित्सा की गुलामी, ये आर्थिक वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, रोगों भोगों की गुलामी, ग्लानि कुंठाओं में, दुर्विचार दुर्भावना दुर्गुण दोषों दुर्बलताओं में संसार जकड़ा पड़ा है। इस सारे संसार की को बंधनों से कैसे मुक्त करना है। आज गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी हमने मुक्ति का व्यवहारिक दर्शन लोगों को बताया। मुक्ति का क्या बोला? व्यवहारिक दर्शन, व्यवहारिक मुक्ति, व्यवहार में मुक्ति। जीवन मुक्ति क्या है? हम बुरी चीजों से मुक्त रहें और योग युक्त रहें, वेद युक्त रहें, श्रीमद् भगवत गीता के अनुकूल, वेद के अनुकूल आचरण करें। कपालभाति बाह्य प्राणायाम बताया आपको, मंडूकासन में, योग मुद्रा आसन में, गोमुखासन में बाह्य प्राणायाम, सेतुबंधासन में, शीर्षासन में बाह्य प्राणायाम, 5 मिनट बाह्य प्राणायाम सबको करना है। ऊर्ध्वरेता होना है, ऊर्ध्व चेता होना है। हमारी शक्तियां क्षीण हो रही थी, हमने आपको बताया आओ ऊर्ध्वरेता बनो, ऊर्ध्वगामी बनो, अपनी शक्तियों को योग धर्म में लगाओ, वेद धर्म में लगाओ। कल पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के पास में बैठा था तो मैंने उनसे कहा, पूज्य आचार्य श्री जो है हमारे सन्यासी भाई बहन बड़े जबरदस्त सेवा में लगे हैं। एक एक सन्यासी भाई बहन को हमने एक एक सेवा में लगा दिया। जैसे हमने अपने कुछ सन्यासियों को योग की सेवा में लगाया हुआ है। पूज्य स्वामी आर्य देव जी, आनंद देव जी, जगत देव जी, आरोग्य देव जी, समर्थ देव जी, बजरंग देव जी आदि, पूज्य साध्वी देव अर्चना जी, और कौन कौन लगी यहाँ बहने, देवभूमि जी, अलग अलग बहनों को विश्वविद्यालय से लेकर के, आचार्य कुलम से लेकर के, गुरुकुलम से लेकर के, किसी को शिक्षा की सेवा में, किसी को चिकित्सा की सेवा में, किसी को यज्ञ की सेवा में, किसी को संगठन की सेवा में, पूज्य साध्वी देवप्रिया जी के साथ में देववाणी जी, देवगरिमा जी, देवादिति जी, देव विजया जी, ऐसे हमारे पूज्य सन्यासी भाइयों को पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी, पूज्य स्वामी आदित्य देव जी, सनातन देव जी, विश्वदेव जी, कौशल देव जी, और यज्ञ की सेवा में हमने पूज्य स्वामी
यज्ञदेव जी, विप्रदेव जी, नकुल देव जी, ऐसे हमारे लगभग 10 सन्यासी तो इसी सेवा में लगे। अब घर में ये बड़ा वाला यज्ञ करना ये सबके लिए हर दिन पॉसिबल नहीं होता। ये कितनी देर का काम है? देखो अभी आपके सामने मैंने जलाया था, 5 मिनट में पूरा जल जाता है। ओम अग्ने स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम राष्ट्राय स्वाहा, ओम रामाय स्वाहा, ओम कृष्णाय स्वाहा, ओम हनुमते स्वाहा, ओम श्री गणेशाय स्वाहा। ऐसे अपने आहुतियां ऐसे हम तो रोज ओम राष्ट्राय स्वाहा ऐसे आहुतियां देते हैं। अब ये यज्ञ कुंड हो गया, ये यज्ञ कुंड, यज्ञ वेदी एक साथ, यज्ञ वेदी और ये गोमय यज्ञ कुंड। अब गोमय यज्ञ कुंड भी है, ये समिधा भी हो गया, हवन कुंड भी हो गया, और जलने के बाद फिर ये चारों तरफ इसके लिए ऐसा पात्र बना दिया है, भस्म पूरा बन जाएगा और यज्ञ कुंड पूरा सुरक्षित रहेगा और फिर गिरेगा भी नहीं। इससे हवन भी हो गया, पूरे घर में फिर इसी से धूनी भी हो जाएगी, और इसी से कल मैंने आरती भी करके दिखाई थी कि आप जैसे पूरा हो जाएगा तो आरती भी हो जाएगी इसी से। ओम जय जगदीश हरे, कल हमने ओम जय शिव ओंकारा पूरी आरती भी करके बताई। तो आरती भी हो गई आपकी, हवन भी हो गया आपका, और इसके साथ आपका उपचार भी हो गया, योग भी हो गया, यजन भी हो गया, भजन भी हो गया, आपकी भक्ति भी पूरी हो गई, आपका उपचार भी हो गया। बहुत ऐसे इन तत्वों का हमने खूब पिछले 1 महीने प्रचार किया, और यात्रा अभी तो प्रारंभ हुई है। तो लोग कह रहे थे यहां सनातन धर्मियों के ऊपर विधर्मी भारी पड़ रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले कई महीनों से बांग्लादेश में अपने सनातन धर्मियों पर क्रूरताएं, अत्याचार हो रहे हैं, धर्म स्थानों को तोड़ा जा रहा है, मां बहन बेटियों के साथ दुराचार किया जा रहा है। कल मैंने कहा जन्म से 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं, और कर्म से जो हिंदुत्व में सनातन में निष्ठा रखने वाले हैं पूरी दुनिया में अब 500 करोड़ से ज्यादा लोग तैयार हो गए। इसलिए अपने आप को कभी कम मत मानना। पूरे यूरोप में, यूके से लेकर के, जर्मनी से लेकर, फ्रांस से लेकर के, इटली से लेकर के, और यूएस से लेकर के, कनाडा से लेकर अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से लेकर के, मिडिल ईस्ट में भी, और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया से लेकर के, और साउथ कोरिया से लेकर के, जापान से लेकर के, इधर मिडिल ईस्ट में, मध्य भारत में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में 500 करोड़ से ज्यादा लोग अब योग धर्म में, योग में, हिंदुत्व में, सनातन में, ऋषियों की जीवन पद्धति में विश्वास रखने वाले 500 करोड़ से ज्यादा लोग तैयार हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए अब जो है विधर्मियों का बोलबाला नहीं है। अब कल मैंने कहा अब उसको बयान को मत चलाओ भैया। अब सुबह सुबह ये बच्चे हमारे आस्था वाले, एक बात तो माननी पड़ेगी, मैंने इनको भी पिछले 4-6 एडवांस ट्रेनिंग दी, उसका असर आज श्रीमद् भगवद गीता के पाठ से लेकर के दिखाई दे रहा है। इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दो। ये भी 24-25 वर्षों से आस्था और संस्कार भी हमारा सहयात्री रहा है। इनके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन। देखो भाई, घर घर में आस्था जो हमारे जीवन का आधार है, संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को लेकर के आगे हम बढ़े, तो ये बच्चे भी थोड़ी थोड़ी गलतियां करते हैं, थोड़ा फिर इनको डांट फटकार के ठीक करते रहते हैं। चलो कपालभाति हुआ, अब अनुलोम विलोम करो जी सब बेटियां, सब पूज्य सन्यासिनी बहनें भी, जैसे श्रद्धामयी ब्रह्मवादिनी सन्यासिनी बहनें
मैं मात्र इन सन्यासिनी बहनों के लिए ही नहीं, कल मैं कुछ थेरापियां चल रही थी, बता रहा था मर्म चिकित्सा के बारे में। तो एक बहन को मैंने उसका थोड़ा कायरोप्रैक्टिक भी की, थोड़ा एक्यूप्रेशर भी किया। फिर मैंने कहा, बहन हमने आपको कोई माँ का शरीर मान के आपका ये उपचार नहीं किया है। तो हमने उनको, जिस भी उम्र की बहन बेटी थी, मैंने तो उस चेहरे की तरफ देखा भी नहीं ठीक से, मैंने उनको फिर प्रणाम किया। मेरे गुरु महर्षि दयानंद ने मुझे सिखाया है, बेटी जन्म से लेकर के और चाहे वो 100, 125 कितने ही साल की है, वो हर एक हमारे लिए बेटी पूज्या है, इस भाव को जिया है। तो हम सब श्रद्धामयी माँ बहन बेटियों को पूज्या मानते हैं, और जो हमारे बालक यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनको हम ऋषियों का वंशधर मानते हैं। एक बार उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन है। वो